हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड टॉप 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। अभी तक मैंने 387 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए, तो प्लीज अगर अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस ने देखे, प्रीवियस सेट ने देखे, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी क्वालिटी के क्लासेस मिल जाएंगे फ्री में। तो प्लीज गाइस, हमारे चैनल का मोटो ये है कि आपको फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको सिलेक्शन लेने में कोई भी रुकावट नहीं आए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आज हम काफी अच्छे लेवल के पजल करने वाले हैं, तो प्लीज सेशन एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल who try to discourage your ambitions। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो ऐसे लोगों से सबसे पहले तो दूर रहिए। अब सेट नंबर 388 है एंड आज की पजल नंबर 1 है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। क्या बोला है यहाँ पर बोला है कि 9 पीपल है, 9 पीपल के कुछ ना कुछ नाम हो गए, लिव ऑन 9 डिफरेंट फ्लोर। 9 डिफरेंट क्या हो जाएंगे, फ्लोर्स हो जाएंगे। 9 स्टोरी बिल्डिंग है, लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1। लोअर मोस्ट फ्लोर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे नीचे 1 बना लेते, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर क्या मिल जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 मिल जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर देते ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से फ्लोर में आने वाला है। 7th फ्लोर सेपरेट, 6th फ्लोर सेपरेट, 5th फ्लोर सेपरेट, 4th फ्लोर सेपरेट, 3rd फ्लोर सेपरेट, 2nd फ्लोर सेपरेट एंड 1st फ्लोर सेपरेट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कंडीशन लिखने के लिए भी जगह बना लेते हैं। कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। एक सेकंड, तो आपको कंडीशन अच्छी तरह से लिख लेना है। कंडीशन अच्छी तरह से लिखते लिखते ही मर्ज कर लेना है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंडीशन कहाँ पे आने वाली है। तो गाइज एक सेकंड, यहाँ पर 6 फ्लोर भी अच्छी तरह से सेपरेट कर देते हैं। अब आगे क्या बोला है, वन अबाउट दैट द नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 9। ओनली one person live on each floor. Note the consecutive alphabetical named people do not living on adjacent floor. Consecutive named वाले बंदे एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं होगे। ठीक है, लेस देन 3 पीपल लिव बिलो आई। आई के बिलो में लेस देन 3 है। लेस देन 3 मतलब क्या होगा कि आई के बिलो में एक तो 2 हो गए, या फिर एक तो 1 होगा, या फिर आई के बिलो में कोई भी नहीं होगा। लेस देन 3 मतलब, लेस देन 3 मतलब 3 से कम। 3 से कम मतलब आई के नीचे एक तो 2 पीपल हो सकते हैं, 1 हो सकता है, या फिर आई के नीचे कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन आई एंड ए। तो पॉसिबिलिटी 1 में आई के नीचे तो जगह नहीं है, तो आई के ऊपर 2% छोड़ने के बाद ए मिल जाएगा। केस नंबर 2 में ए मिल जाएगा 5th नंबर के फ्लोर पे, एंड केस नंबर 3 में आई से 2% छोड़ने के बाद ए मिल जाएगा 4th नंबर के फ्लोर पे। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस। तो अब गाइस आगे कंडीशन देख सकते हैं कि आगे कंडीशन में क्या दिया है। आगे बोला है डी लिव्स 2 फ्लोर बिलो ए। अब डी कहाँ पे रहता है, 2 फ्लोर बिलो ए। तो ए का 1 फ्लोर बिलो एंड 2 फ्लोर बिलो डी रहता होगा। इसका मतलब इनके बीच में 1 फ्लोर का गैप आ जाएगा, क्योंकि ये क्या मिल जाएगा मुझे, 1 फ्लोर बिलो, एंड डी कहाँ पे रहता है, 2 फ्लोर बिलो रहता है। ठीक है, इसका मतलब गाइस ए के नीचे 1% छोड़ने के बाद डी मिलना चाहिए मुझे, तो डी मिल जाएगा यहाँ पर, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी में भी डी मिल जाएगा यहाँ पर। अब आगे का बोला द नंबर ऑफ फ्लोर अबाउट डी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो बी। अब डी के अबव में, अब गाइस ये जो डी है, डी के अबव में एंड बी के बिलो में, डी के अबव में एंड बी के बिलो में क्या बोला था, द नंबर ऑफ फ्लोर, द नंबर ऑफ फ्लोर अबाउट डी इज 1 लेस देन, अबाउट डी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो, द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 से d के ऊपर वाले क्या थे, कम थे, 1 से कम थे। ठीक है, इसका मतलब x प्लस 1 हो जाएगा b के नीचे, तो x प्लस 1 से 1 कम, तो इसका मतलब d के ऊपर x मिल जाएगी मुझे। ठीक है, अब गाइज d के ऊपर आपको कितने दिख रहे हैं, d के ऊपर तो मुझे, अब पॉसिबिलिटी नंबर 1 में d के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर दिख रहे हैं। डी के ऊपर अगर 5 फ्लोर है, डी के ऊपर अगर 5 फ्लोर है, तो ये जो बी होगा, बी के नीचे 6 फ्लोर हो जाएंगे। तो नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लोर छोड़ने के बाद बी कहाँ पर मिल जाएगा, बी मिल जाएगा मुझे 7th नंबर के पोजीशन पे। इतने चीज सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है, तो बी कहाँ पर मिल जाएगा मुझे, 7th नंबर के फ्लोर पे मिल जाएगा। अब डी के ऊपर आपको कितने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बी के नीचे कितने मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे, तो बी मिल जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिल जाएंगे। ठीक है, एंड गाइस डी के नीचे कितने दिख रहे हैं, डी के नीचे 1 दिख रहा है, डी के नीचे 1 दिख रहा है, तो बी कहाँ पर मिल जाएगा, बी के ऊपर कोई भी नहीं होगा। डी के नीचे 1 है तो बी के ऊपर कोई नहीं होगा। ठीक है,
सभी को समझ में आ गया बी कहाँ आ सकता है। अब आगे क्या बोला है guys, यहाँ पे आगे बोला है ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन एच एंड सी। तो एच एंड सी के बीच में एक ही बंदा रहता है। एंड आगे क्या बोला है जी लिव्स इमीडिएटली अबव सी। तो सी के इमीडिएटली अबव कौन रहता होगा, जी रहता होगा। सी के इमीडिएटली अबव जी, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर सी को रख दिया एंड यहाँ पर जी को रख दिया, क्योंकि यही टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस आपको दिख रहे थे, यहाँ पर सी एंड जी को रख दिया, तो सी से एक फ्लोर छोड़ने के बाद एच रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे सी एंड जी नहीं आ सकता। तो अगर मैंने यहाँ पर सी को रख दिया एंड यहाँ पर जी को रख दिया, तो सी से फिर से एक फ्लोर छोड़ने के बाद एच रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि सी से मुझे क्या चाहिए था, एच भी चाहिए था। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या आ जाएगी, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 टोटली गलत आ जाएगी। ये जो पॉसिबिलिटी नंबर 1 है ये 101% क्या मिल जाएगी, मुझे गलत मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला था यहाँ पे, अब आगे सी एंड जी में कहाँ अप्लीकेबल कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी नंबर 2 में, केस नंबर 2 में सी एंड जी रखने के लिए यही जगह बाकी दिख रही है। सी से एक फ्लोर छोड़ने के बाद एच रखने के लिए नीचे ही जगह बाकी दिख रही है, ठीक है। अब गाइस और कौन सी कंडीशन बाकी थी, अब क्या बोला था यहाँ पे, एफ डजंट लिव बिलो ई। अब एफ जो होगा वो ई के बिलो में नहीं रहता, तो एफ क्या होगा, ई के अबव में रहता होगा, तो ई के अबव में एफ को बना लेते हैं, ठीक है। अब केस नंबर 2 में जी एंड सी कहाँ रख सकता हूं मैं, सी एंड जी को। अगर मैंने सी एंड जी को यहाँ पर रख दिया, तो सी से एक फ्लोर छोड़ने के बाद एच मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। एंड ई के ऊपर मुझे क्या चाहता, ई के ऊपर मुझे एफ चाहता, तो ई के ऊपर एफ मिल जाएगा यहाँ पर। अब आपको और एक कंडीशन दे दी थी कि अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन डज नॉट कम नियर टू ईच अदर। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन एफ के साथ क्या नहीं आ सकता, एफ के साथ ई एंड जी नहीं आ सकता, तो ये दोनों तो सही चल रहे हैं। बी के साथ क्या नहीं आ सकता, ए एंड सी नहीं आ सकता, तो वैसे भी यहाँ पर बी के पास ए एंड सी नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन सही चल रही है। जी के पास क्या नहीं आ सकता, जी के पास एफ एंड एच नहीं आ सकता, तो वैसे भी पास जी के पास एफ भी नहीं है एंड एच भी नहीं है, तो जी की वाली भी कंडीशन सही चल रही है, ठीक है। अब गैस सी के पास क्या नहीं आ सकता, बी एंड डी नहीं आ सकता, वैसे भी सी के पास बी एंड डी नहीं है। ए के पास क्या नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, वैसे भी ए के पास बी नहीं है। एच के पास क्या नहीं आ सकता, एच के पास जी भी नहीं आ सकता एंड आई भी नहीं आ सकता, वैसे भी एच के पास जी एंड आई नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन सही चल रही है, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पर, अब डी के पास सी एंड ई नहीं आ सकता, तो डी के पास सी भी नहीं है एंड ई भी नहीं है। अल्फाबेटिकल नेम पर्सन नहीं है, आई के पास क्या नहीं आ सकता, एच नहीं आ सकता, वैसे भी नहीं है। एंड ई के पास भी डी एंड एफ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो टोटल पजल आपकी सेकंड नंबर के पॉसिबिलिटी में करेक्ट आ रही है। अब ये जो थर्ड नंबर की पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत होगा। अब क्या गलत होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर डी एंड ई साथ साथ आ रहे हैं एंड अल्फाबेटिकल लेटर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी एंड ई साथ साथ आते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले यहाँ पर साथ साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी आपके 101% गलत आ जाएगी। तो ये जो सी एंड ये जो मैंने पुटअप किया था, ये जो सी एंड डी मैंने पुटअप किया था, वो टोटली क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। तो सी यहाँ पे पुटअप नहीं कर सकता, तो सी अगर मैं यहाँ पर रखूंगा, जी अगर यहाँ पर रखूंगा, तो सी से 1% छोड़ने के बाद नीचे तो जगह नहीं है, तो सी के ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, सी के ऊपर एच मिल जाएगा। बट फिर से गाइस ई रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो वहां पे भी डी एंड ई साथ साथ नहीं आ सकते, तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाएगी। अब आगे चेक करते गाइस, एक सेकंड। अब आगे चेक करते, अगर मैं यहाँ पर सी नहीं रख सकता, यहाँ पर सी नहीं रख सकता, यहाँ पर सी नहीं रख सकता, तो सी को यहाँ पे रखूंगा, सी के ऊपर जस्ट इमीडिएट ऊपर जी यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। जी अगर यहाँ पर रख दूंगा, तो सी के ऊपर अगर मैं एच रखूंगा, तो फिर से ई रखने के लिए यही जगह बाकी दिख रही है एंड डी साथ साथ आ जाएंगे। तो सी के ऊपर एच नहीं रखूंगा, सी के नीचे एच रखूंगा एंड ई के ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, ई के ऊपर मुझे एफ मिल जाएगा, ई के ऊपर एफ मिल जाएगा। बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई के साथ एफ आता है, तो यहाँ पर इस ऑर्डरिंग में, इस फ्लोर के ऑर्डरिंग में ई के साथ एफ नहीं आ सकता, बट यहाँ पे तो ई के साथ एफ आ गया, तो ये भी पजल आपकी 101% पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, थर्ड नंबर की गलत आ जाएगी। तो सेकंड नंबर की पॉसिबिलिटी 101% सही आ जाएगी। तो चलिए गाइस, ये भी पजल आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब गाइस आज के सेकंड नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 389 करते हैं। तो क्या बोला, आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इन पर्सन से sitting in two parallel rows containing 5 persons each in such a way that they are equal distance between adjacent person. In row 1 में कौन सा लोग है, P, Q, R, S, T are sitting and all of them are facing toward the south direction. रो 1 वाले बंदे कहाँ पे देख रहे होंगे,
ये जो रो 1 वाले बंदे होंगे वो साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो रो 1 वाले बंदे होंगे, ये जो रो 1 वाले बंदे होंगे ये साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे, ठीक है। एंड रो 1 में कौन से बंदे हैं? रो 1 में आपको दिख रहा है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये जो 5 पर्सन है ये साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। अब ये जो रो 2 वाले बंदे हैं, अब गाइस ये जो रो 2 वाले बंदे हैं, ये ए बी सी डी ई are seated and all of them are facing toward the north direction. A, B, C, D and E. A, B, C, A, B, C, D and E. ये कहाँ पर बैठ के होगे गाइस? ये रो 2 में बैठ के होगे। ये कहाँ पर बैठ के होगे? रो 2 में बैठ के होगे। एंड ये सभी के सभी बंदे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। अब गाइस जल्दी से जल्दी कंडीशन नोट डाउन करते हैं। ईच पर्सन इन रो 1 फेसेस एग्जैक्टली 1 पर्सन इन रो 2। यहाँ से कंडीशन स्टार्ट है। डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस क्यू। तो जो भी बंदा क्यू को फेस करता है, जो भी बंदा क्यू को फेस करता है उस बंदे के बारे में क्या बोला है? जो भी बंदा क्यू को फेस करता है उस बंदे के बारे में क्या बोला है? कि उस बंदे की भी थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है? डी बैठा है। तो अगर मैं क्यू को फेस करने वाले बंदे को हैश कंसिडर करूंगा तो हैश का फर्स्ट लेफ्ट, हैश का सेकंड लेफ्ट एंड हैश के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन मिल जाएगा मुझे? हैश के थर्ड टू द लेफ्ट में डी मिल जाएगा। ये जो हैश है इसके थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट में डी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे आगे बोला था ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू एंड पी के बीच में एक ही बंदा आ जाएगा। तो ये जो क्यू है, क्यू से 1 पर्सन छोड़ने के बाद पी मिल जाएगा। इसी फ्लोर में मैंने इसी कंडीशन में मैं मर्ज नहीं कर सकता था क्योंकि क्यू से इस डायरेक्शन में भी पी आ सकता था एंड क्यू के इस डायरेक्शन में भी पी आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अभी तो मैं अरेंजमेंट नहीं कर सकता। अब अरेंजमेंट कर भी सकता हूँ। देखो गाइस, अब गाइस यहाँ पर ऊपर कितने बंदे सेट हो गए? ऊपर 4 बंदे सेट हो गए। मतलब अभी तक मैंने 4 बंदे सेट कर दिए। अब कितने बंदे चाहिए थे मुझे? ऊपर 5 एंड नीचे 5 चाहिए था। तो क्योंकि इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के पी रखूंगा तो कितने बंदे हो जाएंगे टोटल? ऊपर 6 एंड नीचे 6, टोटल तो 12 बंदे हो जाएंगे। इसका मतलब 101% क्योंकि इसी डायरेक्शन में डी की डायरेक्शन में डी की तरफ क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो गाइज मर्ज करना चाहते हो तो मर्ज भी कर सकते हैं, अगर मर्ज नहीं करना चाहते तो मर्ज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कितने बंदे सेट हो जाएंगे यहाँ पर? 1 2 3 एंड 4 बंदे सेट हो जाएंगे। कितने बंदे सेट हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 4 बंदे सेट हो जाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे आगे बोला था द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। पी के लेफ्ट में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे एंड ई के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है। पी के लेफ्ट में एंड ई के राइट में क्या बोला था? द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी इज 1 मोर देन। यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1 मोर हो जाएगी। पी के लेफ्ट में 1 मोर हो जाएगी तो +1 बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे आगे बोला था ए सीट इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है? ई के इमीडिएट राइट में ए बैठता है। तो ई के इमीडिएट राइट में ए को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है यहाँ पर? आगे बोला है आर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस ए। आर एक ऐसे पर्सन के थर्ड टू द राइट में बैठता है जो बंदा किसे फेस करता है? ए को फेस करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे लिख दूंगा मैं। आर एक ऐसे पर्सन के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में बैठता है जो बंदा मतलब स्टार वो ए को फेस करता है, ठीक है। आर एक ऐसे पर्सन के थर्ड टू द राइट में बैठता है जो बंदा ए को फेस करता है। अब समझ में आ गया सभी को कैसे नोट डाउन करना है? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो एक सेकंड, यहाँ पर जो कंडीशन हो चुकी है उस कंडीशन को यहाँ से मिटा देते हैं। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे आगे बोला था एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन आर एंड एस एज बिटवीन बी एंड सी। तो आर एंड एस के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन बी सी के बीच में होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे टी एंड सी आर नॉट फेसिंग ईच अदर। ये जो टी है एंड ये जो सी है ये दोनों एक दूसरे की तरफ फेसिंग नहीं करते होंगे। ये जो सी है एंड ये जो टी है ये दोनों के दोनों आमने सामने नहीं बैठ के होंगे, ठीक है। तो सी एंड टी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। तो टी एंड सी के लिए मुझे क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो गाइस इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, तो यही कंडीशन मैं ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यही कंडीशन मैं ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि यही कंडीशन में मैं अप्लीकेबल कर सकता हूं। आपको ऐसे 5 बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4
एंड ऐसे 5 बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप डॉट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ऑलवेज पैरेलल सेटिंग अरेंजमेंट में कभी भी ऊपर 5 एंड नीचे 5 नहीं बनाना है, जितने परसेंट सेट हो रहे हैं उतने परसेंट सेट कीजिए, उसके बाद एक एक पॉसिबिलिटी लगाइए, ठीक है। तो 4 पर्सन हो गए। अब ये जो फिफ्थ बंदा होगा, वो एक तो इस डायरेक्शन में आ सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा तो इस डायरेक्शन में आ सकता है, मिडल में कहीं पे आ सकता है क्या फिफ्थ बंदा? बिल्कुल नहीं आ सकता है, ठीक है। तो एक एक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। अब गाइस देखो, और कोई कंडीशन में अप्लीकेबल कर सकता हूँ क्या, चेक कर लेते हैं। अब आर एंड एस के बीच में एक सेकंड। अब गाइस यहाँ पर पी क्यू ऊपर था ना, तो यही कंडीशन में इन्वर्ट करके लिख लेता हूँ, सॉरी, यही कंडीशन में इन्वर्ट करके लिख लेता हूँ। तो इसी कंडीशन में क्या बोला था, इसी कंडीशन में बोला था कि ये जो क्यू होगा, अब ये जो क्यू होगा तो क्यू को मैं इस डायरेक्शन में लिख लूंगा, ठीक है। अब क्यू के अपोजिट में कौन होगा, क्यू के अपोजिट में हैश होगा। एंड यहाँ पर क्या बोला था कि ये जो हैश है, हैश के लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। तो हैश के लेफ्ट में डी चाहिए, तो क्यू को मैं यहाँ पे पुट अप करूंगा, क्यू के अपोजिट में हैश, हैश के लेफ्ट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। अब क्यू से 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो पी नहीं आ सकता, तो क्यू से 1% छोड़ने के बाद पी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये जो क्यू था ये रो नंबर 1 में था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब गाइस और कौन सी कंडीशन में पुट अप कर सकता हूँ क्या? अब ए एंड आर वाली कंडीशन बाकी है, ठीक है। तो एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्राई करेंगे। अब पॉसिबिलिटी ट्राई करना है मतलब मैं ये कंडीशन अप्लीकेबल करके देख लेता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या बोला था कि ए के अपोजिट वाले के राइट डायरेक्शन में आर चाहिए, एंड ऊपर वालों के लिए सभी के सभी बंदे साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो साउथ देखने वाले बंदों के लिए राइट होता है इस डायरेक्शन में एंड लेफ्ट होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट एक बार आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, राइट एंड लेफ्ट कहाँ पे होता है, ठीक है। राइट होता है इस डायरेक्शन में, एंड नीचे वाले बंदों के लिए, नॉर्थ देखने वाले बंदों के लिए राइट होता है इस डायरेक्शन में, एंड ऊपर देखने वाले बंदों के लिए लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में होता है, ऊपर देखने वाले बंदों के लिए मतलब नॉर्थ देखने वाले बंदों के लिए लेफ्ट होता है इस डायरेक्शन में, एंड साउथ देखने वाले बंदों के लिए लेफ्ट होता है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बोला था कि स्टार के राइट में आर चाहिए, स्टार के राइट में 2% छोड़ के आर चाहिए, एंड ए के अपोजिट में स्टार चाहिए। तो स्टार के राइट में मतलब इस डायरेक्शन में 2% छोड़ के क्या चाहिए था, आर चाहिए था। इसका मतलब अगर मैं ए को यहाँ पे रखूंगा तो ए के अपोजिट में क्या मिल जाएगा, स्टार मिल जाएगा। तो स्टार के राइट में 2% छोड़ने के बाद आर रखने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आर रखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 बंदे हो जाएंगे, एंड हमें कितने बंदे चाहते, ऊपर 5 एंड नीचे 5 बंदे चाहते। कितने बंदे चाहते हमें? ऊपर 5 एंड नीचे बंदे 5 चाहते। इसका मतलब यहाँ पे इतने ज्यादा बंदे तो नहीं आ सकते। अगर यहाँ पे इतने ज्यादा बंदे नहीं आ सकते तो ए के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ए के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो ए को मैं अगर यहाँ पर ट्राई करूंगा तो यहाँ पर ए के अपोजिट में स्टार मिल जाएगा, स्टार के राइट में 2% छोड़ने के बाद आर मिल जाएगा यहाँ पे, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से कि आर यहाँ पर भी मिल सकता है, या फिर फिफ्थ बंदा अगर मैं यहाँ पे लूंगा, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, अगर मैं फिफ्थ बंदा यहाँ पर लूंगा, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी लेते हैं हम। अगर मैं फिफ्थ बंदा यहाँ पे लूंगा एंड ए को यहाँ पे लूंगा तो ए के अपोजिट में स्टार लूंगा, तो स्टार से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद आर रखने के लिए जगह नहीं मिल जाएगी, तो ए यहाँ पर नहीं आ सकता। ए को यहाँ पर रखूंगा तो ए के अपोजिट में स्टार, स्टार से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद आर रखने के लिए एक तो यहाँ पर जगह मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई मुझे अदर पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ए कहाँ आ सकता है, तो सबसे पहले ए को मैंने यहाँ पे ट्राई किया, ए के अपोजिट में स्टार, एंड स्टार से क्या मिल जाएगा मुझे, स्टार से क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गए, किसी को कोई डाउट है? तो ए यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो ए के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब गाइस आगे चेक कर लेते हैं, आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या, चेक कर लेते हैं। तो आगे क्या बोला था, पी के लेफ्ट में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो पी के लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, पी के लेफ्ट में 1 एंड 2 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, पी के लेफ्ट में 2 नंबर ऑफ पर्सन है, तो ई के राइट में गाइस, ई के राइट में 1 नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 हो जाएंगे, तो ई के राइट में 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होगा पी के लेफ्ट में वो 1 से ज्यादा होगा। तो अगर ई के राइट में 1 है, तो पी के लेफ्ट में 1 प्लस 1 क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा।
क्योंकि ई के राइट वाले से एक ज्यादा, इसका मतलब पी के लेफ्ट में 2 बंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो ई के राइट में एक बंदा मिल जाएगा, ई के राइट में एक बंदा मिल जाएगा, तो ई के राइट में ई नीचे की पॉसिबिलिटी में, एंड ई के राइट में एक बंदा रखने के लिए ई मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ई के राइट में एक बंदा आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। ई के राइट में एक बंदा नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ए आ चुका है। तो 101% ए पॉसिबिलिटी क्या मिल जाएगी? 101% ए पॉसिबिलिटी में गलत मिल जाएगी। तो ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो ए को मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा। ए अगर यहाँ पे आता है तो स्टार मिल जाएगा, यहाँ पे स्टार से 2% छोड़ने के बाद आर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीज सभी को समझ में आ गई। तो स्टार ए एंड आर वाली कंडीशन हो गई, स्टार ए एंड आर वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था आपको? पी के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, पी के लेफ्ट में आपको 2 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, पी के राइट में एक नंबर ऑफ पर्सन, ई के राइट में एक नंबर ऑफ पर्सन, इसका मतलब ई मिल जाएगा यहाँ पर। अब गाइस डी कहाँ पे मिला था मुझे? डी पी के इमीडिएट राइट में मिला था, तो डी कहाँ पर मिला था? डी मिल गया था यहाँ पर। तो इस कंडीशन में जो डी लिखना था वो लिखना मैं भूल गया था। ठीक है, तो ई के इमीडिएट राइट में ए है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। सी एंड टी आसपास नहीं आ सकते, तो सी एंड टी आसपास नहीं आ सकते मतलब एक ही पेयर बाकी दिख रही है सी एंड टी रखने के लिए, तो यहाँ पर सी एंड टी नहीं आ सकते। ठीक है, तो सी एंड टी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या? आर एंड एस में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, आर एंड एस में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए उतने नंबर ऑफ पर्सन बी एंड सी के बीच में हो गए। बट गाइस आर एंड एस के बीच में एक काम कर लेते हैं। देखो गाइस, अब अगर मैंने यहाँ पे गलती से भी सी को रख दिया तो बी मिल जाएगा यहाँ पे। तो सी एंड बी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे? तो सी के सामने टी नहीं आ सकता, तो टी मिल जाएगा यहाँ पे एंड एस मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टी एंड एस मिल जाएगा यहाँ पे क्योंकि सी के सामने टी नहीं आ सकता इस कंडीशन के हिसाब से। तो आर एंड एस के बीच में 0 नंबर ऑफ पर्सन है, तो सी एंड बी के बीच में भी 0 चाहिए थे, बट यहाँ पे सी एंड बी के बीच में तो एक नंबर ऑफ पर्सन आ गया, तो सी यहाँ पे नहीं आ सकता। सी अगर यहाँ पे नहीं आ सकता तो सी मिल जाएगा यहाँ पर, बी मिल जाएगा यहाँ पर। सी एंड बी के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन है, तो आर एंड एस के बीच में भी एक नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। तो आर से 1% छोड़ने के बाद एस यहीं पे रखने के लिए जगह है, तो टी रखने के लिए एक ही जगह बाकी मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर लेते हैं। आज हमने काफी क्वालिटी के पजल्स किए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।